29 मई 1453। सुबह होने से पहले का वक्त था। फिजा में बारूद की बू थी। दुनिया की सबसे मजबूत दीवारों के सामने खड़ा था सिर्फ 21 साल का एक जवान सुल्तान। लोग कहते थे ये शहर कभी फतह नहीं हो सकता, लेकिन उस जवान ने फैसला कर लिया था, या तो वो कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करेगा या अपनी जान कुर्बान कर देगा। ये कहानी है महमद बिन मुराद की, जिसे दुनिया सुल्तान मोहम्मद अल फातिह के नाम से जानती है। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है, ये 150 साल पुराने ख्वाब की कहानी है। उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी थी उस्मान गाजी एक ने। एक छोटा सा कबीला, एक छोटा सा इलाका, लेकिन ख्वाब बहुत बड़ा। उनके बाद उनके बेटे और बहादुर हुक्मरान आए। सल्तनत बढ़ती गई, ताकत बढ़ती गई, लेकिन एक शहर था जो हर सुल्तान का जुनून बन चुका था, कॉन्स्टेंटिनोपल। 1000 साल पुराना रोमी दारुल हुकूमत, 3 तहों वाली ऊंची दीवारें, समंदर में लोहे की जंजीर। कई बार कोशिश हुई मगर फतह न हो सका। 30 मार्च 1432 महल में एक बच्चे की पैदाइश हुई। नाम रखा गया महमद। उनके वालिद थे सुल्तान मुराद सानी। उन्होंने तय किया ये बच्चा सिर्फ शहजादा नहीं बनेगा, ये एक मुकम्मल रहनुमा बनेगा। बचपन से सख्त तरबियत शुरू हुई। सुबह कुरान, दोपहर इल्म, शाम जंगी मश्क। महमद कम उम्र में ही कई ज़बानें सीख गए। इतिहास पढ़ते, नक्शे देखते और अक्सर कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में सवाल पूछते। एक दिन उन्हें एक हदीस सुनाई गई, कॉन्स्टेंटिनोपल जरूर फतह होगा, उसका अमीर बेहतरीन होगा और उसका लश्कर भी। उस दिन उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने दिल में कहा, अगर ये शहर फतह होना है तो मैं ही उसका अमीर बनूंगा। यहीं से जुनून शुरू हुआ। 12 साल की उम्र में पहली बार तख्त पर बैठे। कम उम्र मगर सोच बड़ी। उन्होंने देखा सियासत कैसी होती है, दुश्मन कैसे चाल चलते हैं। फिर वक्त बदला। 1451 में वालिद का इंतकाल हुआ। 19 साल की उम्र में महमद दोबारा सुल्तान बने। अब वो सिर्फ शहजादा नहीं थे, अब वो एक मिशन थे। कॉन्स्टेंटिनोपल की 3 तहों वाली दीवारें थी। बाहर गहरी खाई, अंदर मजबूत फौज, समंदर के रास्ते पर लोहे की मोटी जंजीर। दुनिया कहती थी ये शहर नामुमकिन है, लेकिन महमद ने कहा नामुमकिन सिर्फ वो है जिसके लिए कोशिश अधूरी हो। उन्होंने एक अजीम तोप बनवाई, इतनी बड़ी कि उसे खींचने के लिए सैकड़ों लोग चाहिए थे। जब पहला गोला चला, जमीन कांप गई। दीवारें पहली बार डर गईं। दिन रात गोलाबारी होती रही, लेकिन दीवारें अभी भी खड़ी थी। समंदर बंद था, जंजीर रास्ता रोक रही थी। अगर जहाज अंदर नहीं जा सकते तो क्या किया जाए? एक खामोश रात महमद ने हुक्म दिया, जहाजों को जमीन से गुजारा जाए। लकड़ी के लट्ठे बिछाए गए, रस्सियां कसी गईं। रात भर जहाज पहाड़ियों के ऊपर से खींचे गए। सुबह दुश्मन ने देखा जहाज उनके पीछे खड़े थे। उस पल उन्हें समझ आ गया ये जवान अलग है। 29 मई सुबह होने से ठीक पहले का वक्त। आसमान धुंधला था, हवा में बारूद की गंध घुली हुई थी और 1000 साल पुरानी दीवारें अपने आखिरी इम्तिहान का इंतजार कर रही थी। फज्र से पहले हमला हुआ। तकबीर की गूंज ने सन्नाटे को चीर दिया। अल्लाह अकबर। 3 बार हमला हुआ। पहली लहर दीवारों से टकराकर लौटी, दूसरी लहर खून और आग में डूब गई, तीसरी लहर इरादे की लहर थी। खून, धुआं, चीखें, टूटती ईंटें, गिरते सिपाही, लेकिन एक चीज नहीं टूटी, हौसला। जवान सुल्तान दूर खड़े सब देख रहे थे, चेहरे पर घबराहट नहीं, आंखों में सिर्फ यकीन। आखिरकार एक दरार बड़ी हुई, फिर एक रास्ता बना और उस्मानी परचम धीरे धीरे दीवार पर लहराया। उस पल 1000 साल का इतिहास बदल गया। कॉन्स्टेंटिनोपल फतह हो गया। जब शहर के दरवाजे खुले, महमद अंदर दाखिल हुए। न कोई जश्न का शोर, न कोई तकब्बुर, सिर्फ सुकून। वो सीधे पहुंचे हागिया सोफिया, वो इमारत जो सदियों से ताकत की निशानी थी। घोड़े से उतरे, सजदा किया। इतिहास का सबसे बड़ा विजेता मिट्टी पर झुका हुआ था और उन्होंने कहा, ए अल्लाह,
ये तेरी मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। वो जीत सिर्फ फौजी जीत नहीं थी, वो एक ख्वाब की जीत थी, एक यकीन की जीत। फतह के बाद न कत्ले आम का हुक्म, न इंतकाम का दौर, आम माफी, लोगों को अमन दिया गया, गिरजाघरों की हिफाजत का ऐलान किया गया, तिजारत को दोबारा शुरू किया गया, शहर को फिर से बसाया गया, बाजार खुले, मस्जिदें बनी, मदरसे कायम हुए। कॉन्स्टेंटिनोपल अब इस्तांबुल बन गया और दुनिया ने पहली बार जाना, ये सिर्फ एक सुल्तान नहीं, ये एक मुहसिन हाकिम है। उन्हें मिला अल फातिह का लक़ब, यानी फतह करने वाला। 21 साल का एक जवान, न उम्र ज्यादा, न बालों में सफेदी, लेकिन सीने में आग, दिमाग में नक्शा, दिल में हदीस। उसने सालों तैयारी की, सीखा, समझा, सब्र किया, फिर वार किया। उसने साबित किया, तारीख तलवार से नहीं, तैयारी से बदलती है, ताकत से नहीं, यकीन से बदलती है। और जो अपनी मंजिल पर अडिग हो, उसके लिए नामुमकिन भी रास्ता छोड़ देता है। ये थी कहानी महमद अल फातिह की, एक नाम जो सिर्फ किताबों में नहीं, दिलों में लिखा गया, एक नाम जो कयामत तक याद रखा जाएगा।